सकाळी 7 वाजता मेसेज येतो की बाबा आपल्याकडे केंद्रीय सचिव येत आहेत आणि खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागामध्ये ज्या शेतकरी कंपन्या ज्यांनी आपल्या शेतीतून उत्पन्नाला चांगला बाजारभाव मिळावा, चांगल्या पद्धतीची उंची गाठण्यासाठी ज्यांनी आपापल्या गावामधून पण शेतकरी महिला कंपन्या असतील, पुरुष कंपन्या असतील, यांनी जी सुरुवात केली ही 17 साली झालेली सुरुवात आणि खऱ्या अर्थाने ही सुरुवात होत असताना करोनाचा आलेला संपूर्ण जगाला भेदवणारा आजार विषाणू आणि त्या विषाणूच्या गरगड्यात आल्यानंतर सुद्धा या ठिकाणी या आपण पाहिलेलं कि ही ज्या मॉल दिसतोय ये मॉल उस टाइम पे पूरी तरीके से तैयार नहीं था, बट शासन का आदेश था कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के कृषि मंत्री, राज्य के उद्योग मंत्री, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, कृषि मंत्री भूषण साहब और उसी तरीके से यहाँ पर राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई साहब ये ऑनलाइन इन सब कंपनियों का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे और आप आपका काम शुरू करिए। उस समय बारिश का माहौल था, यहाँ पे जो किसानों ने प्याज अपना लाके डाला हुआ था, रात इतनी बारिश, इतना धुआंधार बारिश, इतना तूफान था कि पूरे जितने भी 100-150 लोगों को लगाया था वो बेचारे खुद वो जो ढकने का काम कर रहे थे उसके साथ उड़ के जा रहे थे। इतना बड़ा तूफान आया, वो जैसे कि कोरोना का तूफान आया उसी तरीके से किसानों के जीवन में ये भी बहुत बड़ा पड़ाव था कि जिसको पार करते हुए नैया पार की। उस टाइम पे ओपनिंग हुआ, ऑनलाइन हुआ बट हुआ, मगर उसके बाद जो नाफेड से बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी अपने किसानों को आशाएं थी कि भाई हमारे लिए ये एक अलग तरीके का कुछ अलग किसानों के लिए करने का मौका था और जिसको हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ पर आज मैं 16 कंपनियाँ जो कि जुन्ना, खेड़, अंबेगांव, शिरोर यहाँ की कंपनियाँ जो मेरे से जुड़ी हुई है, जो मेरे तक कोई भी दिक्कत आती है तो दौड़ के आती है और पूछती कि इसमें क्या करना है। हमारे अतुल जी हैं वो सही जो बाजू से काम कर रहे हैं और जब ही ओपनिंग हुई तो ये भाई साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, हमारे बाबले साहब जी हैं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं। आज का जो प्रोग्राम अचानक आपने दिया, मतलब आपको आया, तो कम से कम उन सेक्रेटरी का काम था कि वो वहाँ पर गोलेगांव में अटके पड़े। सुबह से एक ही था कि आने वाले हैं। जब किसानों को पूरा दिन यहाँ पर आपने इंतज़ार कराया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि जब एक जिम्मेदार, क्योंकि वो तो ऐसे कह रहा था, उसको एक ही पता है चेयरमैन साहब को, दगू हमारे पवार, कि भाई IAS ऑफिसर है जो कि वक्त के बहुत पाबंद रहते हैं, वक्त को बहुत समझते हैं, वक्त की नज़ाकत को समझते हैं और वक्त हर एक का बहुत ही काउंट करने जैसा है कि उसकी आज जो उन्होंने हमारे किसानों को डिस्टर्ब किया, उनको थोड़ा नाराज किया, इसलिए मैं यहाँ पर आई। क्योंकि मैं खुद जब मुझे 7 बजे इसके बेटे ने मैसेज दिया कि ताई आपको आना है क्योंकि अपने केंद्र के सेक्रेटरी आ रहे हैं और वो शायद हमारे लिए कुछ अलग लेके आएंगे। जैसे परसों हमने देखा कि मोदी जी ने पहली बार यहाँ पर किसानों के लिए एक पैकेज दिया जिसमें कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्याज और यहाँ पर रहने वाला सोयाबीन, जिसकी ज़्यादा फसल हम निकालते हैं और इससे हमारे किसानों के जीवन में जो बाकी सब हम चीज़ें लेते हैं, वहाँ पर गन्ना है, यहाँ पे अंगूर है, बहुत सारे हैं, बट उससे अलग ये 2 चीज़ों पे ध्यान देता है। और इसके बारे में जब हामी भाव की बात आई और हामी भाव देते वक्त उन्होंने नारा लगाया कि भाई हमारे किसानों को हमें हामी भाव देना है, तो मैं चाहूँगी कि पहली बार एक मेरे जीवन में 32 साल की मेरी राजनीति में मेरे को एक अलग आनंद, एक अलग अनुभूति हुई कि भाई किसानों के लिए कोई तो निर्णय बना कि जिसकी वजह से किसानों को आज यहाँ पर हमारे सोयाबीन जैसे अनाज के लिए एक, जैसे कि मरने वाले को अपन बोलते कि बीमा देते हैं,
तो यहाँ पर आज तक 50 साल से किसान चिल्ला रहे कि भाई हमें कोई हमी भाव देगा, कि टाटा वाला अगर उसकी गाड़ी बनाता है तो उसको हक है, वो क्या रेट ठहराएगा। कोई भी चीज जो बड़े पैमाने पे मार्केट में आती है तो मालिक का हक रहता है कि उसकी प्राइस वो तय करे। तो ये बड़े बड़े उद्योजक जो है वो अपना मार्केट, अपना खुद की चीज का वैल्यू खुद बनाते हैं। बट यहाँ पर किसान ही एक ऐसा है जिसको राजा बोला जाता है, जिसको जग के लिए खाने खिलाने वाला कहा जाता है, बट उसको कभी भी उसके माल को भाव नहीं सही तरीके से दिए जाता है। और मैं तो कहूँगी कि नाफेड में से जो हमारी अपेक्षाएं थी उसको हम आज की तारीख में मैं बहुत खुश डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में मैंने अपने पीयूष गोयल जी से हमने वहाँ तक बात पहुँचाई, उनसे भी कहना चाहा, क्योंकि ग्राहक संरक्षण का उनके पास था तो उनसे हमने मदद मांगी। उन्होंने भी कहा कि शायद इसमें कुछ गलतियां रही हैं तो हम आपको बुलाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे। उसी तरीके से कृषि मंत्री जी से भी हमारी जो ट्रेनिंग हुई उससे ऐसे ही पता चला कि भाई इन सब बातों में जिसका पार्ट है उनको आप बुलाइए, क्योंकि हमने चंद्रकांत दादा को लेटर दिया था, दादा ने उनसे बात भी की थी और इस बिहाव पे हम थे कि भाई हमें बुलाया जाएगा और हमारी समस्याओं को समाधान मिलेगा। और किसानों की समस्याओं का समाधान आप नहीं करना चाहते तो इसमें जो बीच में आने वाले रोड़े हैं उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा पता चला कि गोयल जी को कोई अलग तरीके से बता रहा है कि इसमें जो नाफेड के अधिकारी वो कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ का पूना का जो कांदा है उस प्याज है, उस प्याज में शायद 19-20 उसमें वैरायटी में अलगता होगी। और जब उन्होंने चंद्रकांत दादा से बात कही तो मैंने कहा दादा मेरी बात कराइए उनसे, हमारा डेलीगेशन आप उनके सामने बिठाइए तो हम बताएंगे कि जो चीज़ जो हम उगाते हैं, जो प्याज हमारे यहाँ बनता है वो हम लेने के टाइम पे नाफेड के माध्यम से जो खरीदा जाता है, हमारा किसान 45 mm या 50 mm के अंदर से ऊपर नीचू वाला नहीं खरीदी करता है, तो उसको भाव भी उसी तरीके से मिलना चाहिए। 13 रुपया 14 रुपया उस टाइम पे भाव होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 9 रुपया 50 पैसे से खरीदी करने को कहा गया। ये गलत बात है, क्योंकि जब झूला में एक भाव है, यहाँ पर देखा जाए तो औरंगाबाद में एक भाव है, यहाँ पर नासिक में एक भाव है और हमारे यहाँ एक भाव है, जिसमें सब तरीके से देखा जाए तो पूना को सबसे नीचू रखा गया और 9 रुपये 50 पैसे से खरीदारी करने को कहा गया, जिसपे मैंने कहा कि कोई भी खरीदारी में मत होती है, क्योंकि ये किसान उठ के अपने को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया उगाया और उनको अगर सही दाम नहीं मिला तो अपने को माफ नहीं करेंगे, अपने पास ग्राहक नहीं आएगा। ये मंडी में कौन आता है जिसको लगता है कि मुझे 2 पैसे का फायदा हो, तभी किसान यहाँ पे आएगा। और ये मॉल खड़े करने के बाद अगर हम लोगों को तसल्ली नहीं दे सकते, उनको सही मायने में सही भाव नहीं दे सकते, तो हमें ये दुकान खड़े करने का कोई अधिकार नहीं है। और जब इस पे बातें करनी है तो केंद्र को मैं सबसे पहला कहना चाहूँगी कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता बनना चाहती हूँ, तो मुझे सबसे पहले मेरे किसानों को न्याय देना पड़ेगा और किसानों को हम सही मायने में दे पाएंगे न्याय और उनका हक, तभी जाके हमें यहाँ पर आना और इनके साथ जो भी इनसे अपनी अपेक्षाएं वो पूरी कर सकते हैं। और वो इतनी मेहनत करते हैं कि रात दिन उनका ध्यान लगा रहता है। हमारी माता भगिन जितनी भी महिलाएं हैं खुद किसान हैं, अंदर उतर के काम करती है। वो जब इतना मेहनत करने के बाद वो उसकी जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं कर पाएंगे तो हम टिकेंगे नहीं मार्केट में। और यहाँ पर इसलिए आज 15 दिन से मैं इसके पीछे लगी थी, जबकि जाके अभी गए हफ्ते में उसका भाव अपने पूना में स्थिरता पे आया। और जब स्थिरता पे आया अभी ये मौका आया क्यों, ये नौबत आई क्यों? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज तक मार्केट में पूरे महाराष्ट्र में एक भाव चलता था, तो ऐसा क्या हुआ? सुरेंद्र सिंह जो है कोई, उसको हम उसको यहाँ पे लाइए, उनको दिखाइए कि भाई हमारे किसानों का दर्द आपको पता चलता है कि आप जाके वहाँ पे कानाफूसी करते हैं और दिल्ली में जाके गलत बातें बता के किसानों के बारे में गलत इंप्रेशन उनका बनाते हैं। वो हक उनको हमने नहीं दिया है। अगर ऐसा होगा तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे और बतौर हम दिल्ली जाके हमारी आवाज़ को उठाएंगे और आवाज़ उठाने में और वहाँ पे हमारे किसानों को हक दिलाने में हम यहाँ पर कटिबद्ध है और उससे कटिबद्धता है। इसलिए आज का दिन मैंने अनेक कार्यक्रमों में से ये वक्त
के रखा था कि जब ये आएंगे महाशय तो इनसे हमारी बात होगी। एक IAS ऑफिसर लेवल के लोग, एक ISR ऑफिसर जिसने टाइम दिया है, उसने ये नहीं सोचा कि इतने किसान हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उनका टाइम खोटा किया, उनकी मेहनत खोटी की और वहाँ उनकी निराशा को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई। हमारा जो ये रोष है, हमारी जो ये तकलीफ है, ये आपको उन तक पहुंचानी चाहिए, जबकि मैं भी पहुंचाऊंगी। मगर आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बोल के यहाँ पर है, उनके बारे में आप कुछ जानकारी देने के लिए आए हैं, मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, मेरे किसान और उनकी तकलीफें। अब उसको अगर जो भी आता है तो उनके लिए कुछ अच्छे तरीके से माहौल और उनको अच्छा कुछ देने के लिए आपके पास है, तो उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूँगी। कृपया यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि मेरे जितने किसान सामने बैठे उनके हम कम हैं, क्योंकि हम पूरा नहीं कर पा रहे तो नेता बनने का हमें हक नहीं है, क्योंकि उनको अगर हम कुछ दे पाते हैं तो ही हमारा हक बनता है। मगर एक बात पर कि मोदी जी ने जो हामी भाव यहाँ पर डिक्लेयर किया, उसके लिए मैं जरूर उनके लिए यहाँ पर मेरे किसानों की ओर से बहुत एक अलग फीलिंग, एक अलग आदर और एक अलग निर्णय लेने वाले के लिए, जो ऐसे नेता बने, ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने पूरे जगत में अपना नाम बनाया और किसानों के लिए एक पहला पग उन्होंने उठाया, और इसका स्वागत यहाँ पर मैं करना चाहूँगी। और इसके लिए आप सबको सगळ्यांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायचे करायला, की निदान एकदा तरी आयुष्यात असा आला की आम्हाला हमी भावाला, आम्हाला पुढे येत असताना 14 कडधान्य आहेत, 14 धान्य आहेत, त्यापैकी आपल्या असणाऱ्या सोयाबीनला हमी भाव देण्याचं त्यांनी कबूल केलं आणि ते कबूल करून ते त्याची इम्प्लिमेंट करणार आणि आपल्यासाठी हे स्वागत करण्यासारखं आहे। त्याचं निश्चित आम्ही स्वागत करू, त्याच्याबद्दल काही दुमत नाही। पण आमच्या पुन्हा जर आम्हाला हे संकट, हरभरा यानी कि उसकी चने के बारे में भी अभी आवाज़ है कि उसकी निर्यात बंद है, तो उसकी निर्यात को हमने बढ़ावा देना चाहिए। ये बात भी आप अगर किसानों का हित चाहते हैं तो आप लोगों को ऐसे मीटिंग्स में बताना चाहिए कि निर्यात पे से बंदी उठाई जाए, जिससे कि किसानों का भला होगा। और किसानों का भला इसी में होगा कि उनकी निर्यात हो, क्योंकि अभी सब मैंने देखा 2 दिन पहले टीवी पे दिखा रहे थे, मगर जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पे वो अनाज बन रहा है, वहाँ पे उसका उगम है, तो वहाँ पर जैसे कपास का है, हर एक का अपना क्षेत्र है, तो उसी तरीके से वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे चने की गाड़ियाँ पूरी भरी पड़ी है, मगर कोई हिला नहीं रहा कि उसका भाव इतना कम कर दिया है, उसकी निर्यात पे पाबंदी है। तो ऐसी चीज़ों को आप लोगों ने उठाना चाहिए। और हमारे यहाँ जो प्याज का सबसे बड़ा सब लोगों को बहुत सारी आशाएं बनी हुई है कि भाई हमने प्रोड्यूसर कंपनियां यहाँ पर शुरू की है, हमारी महिलाएं भी इसमें होती है, तो इन सब के लिए आपसे जो बनता है और जो जहाँ पर आपको मेरी ज़रूरत की लगती थी, ताई जैसे व्यक्ति ने भी इसमें उतर के हमें यहाँ पर मदद देनी चाहिए, तो आप केंद्र के किसी भी मिनिस्ट्री से अगर आपको मीटिंग करनी है, आपको बात रखनी है और उस बात से कुछ हल निकलता है, उससे कुछ निचोड़ निकलता है, तो जरूर मैं आपके साथ में हूँ और आपके साथ बने रहने का कारण है ये मेरे सब किसान, ये मेरे भाई बहन, और इनको न्याय देने के लिए यहाँ पर आप आए, आपका स्वागत। बट हमने जितने भी करुता, अगर आपको लगा होगा करुता, तो वो करुता हमारे किसानों के जीवन में मिठास लाने के लिए थी मैडम। और हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी जो आपकी आज की पीढ़ी है, वो इसमें किसानों को न्याय देने के लिए और उनको आगे लेके जाने के लिए बढ़ावा दे, इतनी कामनाएं आपसे करती हूँ। और यहाँ पर नहीं, इनका कहना है वो शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर है, बाजू में हमारे दूसरे किसान हैं जो बहुत प्रगतिशील शेतकरी है, उनका कहना है कि ऐसे मॉल खाली पड़े रहेंगे और यहाँ पर अगर किसानों को अपनी जो भी वो प्याज है या जो भी सोयाबीन है और उसके बारे में अगर यहाँ पे निर्णय अच्छे से नहीं आएगा, कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाएगा, भाव नहीं मिलेगा, तो इसका बनाने का क्या मीनिंग रह जाएगा, ये तो बंद पड़ जाएंगे। तो इनको बंद नहीं करना है, ये कबाड़ खुलने चाहिए और यहाँ पर किसानों का भला सोचना चाहिए। यहाँ पे मुझे बुलाया, मेरी खुद की गाँव की कंपनी है और उसी के साथ जितने भी आए बाहर की कंपनियाँ हैं,
जितने भी हमारे किसान हैं, हमारी महिलाएं हैं, इनका सबका स्वागत करती हूँ और आए हुए मेहमानों का भी स्वागत करके मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स, शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल, आपली बातमी. सबस्क्राईब तर कराच, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.